नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको मालूम ही है कि पेपर हो चुका है। नीट का पेपर 2020 कंप्लीट हो गया और जैसे कहते हैं ना कि तूफ़ान के बाद एक शांति होती है, वैसे ही समय लग रहा है बिल्कुल शांति है बच्चों के बीच, तमाम से इंस्टीट्यूट के बीच कोरोना के कारण। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2020 पेपर कितनी परिस्थितियों के बीच आपने दिया, उसके लिए आप तो पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा कि आप किस प्रकार से जूझते रहे। तो सबसे पहला बात ये रही कि 2020 पेपर तो आपने दिया बेटा, ठीक, इन प्रॉब्लम्स किस प्रकार की रही और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया। पहली समस्या कि मार्च में लॉकडाउन लग गया, डेट बढ़ी, जुलाई लास्ट वीक में हुआ, सितंबर डेट आई, पेपर होगा कि नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि जब कभी भी पेपर पोस्टपोन्ड होता है तो पढ़ने की एफिशिएंसी, जो मानसिक दशा होती बच्चों की, थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, वो पढ़ने की इच्छा नहीं रह जाती। लास्ट में फिर आप कितनी भी कोशिश कीजिए वो चीज़ें नहीं आ पाती, जिससे कि हमारी जो मेरिट होती है वो कहीं न कहीं आती है, नीचे गिरती है। तो एक समस्या थी। एक समस्या रही आपकी कोरोना पैंडेमिक की। कोरोना पैंडेमिक में हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घर से दूर निकलकर सेंटर पर जाना, ट्रैफिक की समस्या, कन्वेंस की समस्या, वहाँ पर दूरी बनाए रखना, अपनों से भी, अपने लोगों के साथ भी, कहीं कोरोना ना हो जाए, बच्चे को बचाना, ये सारी समस्याएं स्टूडेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ रहीं, जिसको आपने फेस किया बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ। सारे स्टूडेंट के लिए ये एक बड़ा ही ऐसा समय था जिसे उसे काट पाना बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था, फिर भी आपने वो धैर्य और संयम दिखाया और अपने संकल्प को पूरा करते हुए विश्वास के साथ पेपर देने गए। अब सेकंड बात आती है कि प्रॉब्लम से जूझते हुए हमने उसको पार ले गए और अल्टीमेट हमारा वो 13 सितंबर का समय आ गया और आने के बाद हमने क्या किया बोला, पेपर। अब सवाल हुआ कि पेपर कैसा आएगा। एक सामान्य सी बात नज़र आ रही थी, पेपर तो सरल ही आएगा और वैसा ही हुआ। इन पूरा का पूरा पेपर किस पर बेस्ड था, तो बेस्ड था ऑन, आप क्या बताओगे बेटा, NCERT कंप्लीट सिलेबस बेटा NCERT बेस्ड था। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी, जिससे हम कह सकते हैं बेटा पूरा का पूरा पेपर लाइन टू लाइन था। लाइन टू लाइन आप कह सकते हो, लाइन टू लाइन पेपर था। बस केवल छकाने की कोशिश की थी थोड़ा सा, जबकि इस बार तो पेपर छकाया भी नहीं उन्होंने, ऑप्शंस भी ऐसे नहीं दिए। तो एक था पेपर का स्टैंडर्ड कंप्लीट NCERT बेस रहा। हम सब ने बेटा आपने ध्यान दिया होगा कि इस कोरोना में भी ऑनलाइन आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड किया। किस तरह की क्लासेस प्रोवाइड की, जिसके विषय में आप अच्छे से जानते हो। तो मैं पहले पेपर के विषय में ही बता रहा था। कैसा था स्टैंडर्ड, बिल्कुल इजी था। आप इसे सरल कह सकते हो, आप इजी कह सकते हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। कंपटीशन में बेटा पेपर कभी सरल और कठिन नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन में हाईएस्ट स्कोरिंग होती है, हाईएस्ट स्कोरिंग। तो बेटा कितना स्कोर मेरा कर रहा है, अगर मेरे लिए सरल है तो मेरे अपोनेंट के लिए भी सरल है, यदि दूसरे कंपटीटर के लिए भी सरल है, दूसरे एस्पायरेंट के लिए भी सरल, सब के लिए वैसे ही है। तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में मेरिट क्या जाएगी, यह बात आती है। हम सब ने भी पेपर डिस्कस किया बेटा। मैं आपको बताऊं कि मैंने डिस्कशन पेपर किस प्रकार से किया। अगर आप इस बात को देखेंगे तो आप कंप्लीट बायोलॉजी को, जो मैंने सेम डे पर डिस्कस किया था बेटा, मैंने NCERT की लाइन के साथ साथ बेटा, लाइन के साथ साथ पेज नंबर दिए थे। क्वेश्चन मैंने पेज नंबर इमीडिएट बता दिए थे। 90 क्वेश्चन पूरे, सारे क्वेश्चन NCERT से आए। बस थोड़ा सा हेर फेर किया, वो बड़ी बात नहीं थी। उस पर क्या होगा, उस पर एक अलग विषय है, हम लोग बता सकते हैं। पेपर होने के बाद जब ये आया पेपर सरल है,
तो कितना सरल है, बच्चे कितना कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों का डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, तो डिप्रेशन में जाने लगे कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा। तो बच्चों को डिप्रेशन में जाना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है बेटा, नेचुरल चीज़ है ये, कि हमारी तैयारी पहले अच्छी थी, कोरोना के कारण नहीं हो पाई, इस तरह से बातें। लेकिन बेटा आप ये मानकर चलिए कि सितंबर में पेपर हो रहा है। अब इस पेपर का हैंगओवर आपके बाद 5, 7, 10 दिन का बना रहेगा। सितंबर बीत जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नया साल आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस मार्च में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका मई में पेपर होना है। यानी कि अब आपको डिप्रेशन से दूर हटने के लिए मात्र कितने महीने हैं? 6 महीने कह सकते हो, 7 महीने कह सकते हो। 7 महीने बाद फिर से पेपर है। तो उठिए, जागिए और फिर से सफ़र शुरू कीजिए। आसान है, सफ़र आसान है। जहाँ पाओगे, जहाँ देखोगे, मैं आपको नज़र आऊँगा बेटा। अब क्वेश्चन आता है कट ऑफ कितना जाएगा, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कट ऑफ क्या जाएगा? जब बेटा कट ऑफ का क्वेश्चन आता है तो एक बहुत बड़ी सी दिमाग में व्यथा उठती, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ कितना होगा। पेपर अगर सरल है तो कट ऑफ तो हाई होगा। बेटा ऐसा नहीं है, सरल है ऐसा नहीं। अब मैं एक कट ऑफ के विषय में, जैसे लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ कितना गया था आप बताएं, आपको पता है? जनरल कट ऑफ जब सेकेंड मॉपअप में हुआ तो मुझे मालूम है कि 574 पर बहुत से बच्चों को MBBS मिल गया। 2 नंबर कम OBC में चला गया, 2 नंबर कम ले लीजिए आप, है ना। OBC का कट ऑफ 572 पर चला गया या 73 था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ऐसे जो और लोअर कैटेगरी रही हमारी SC की, वो लगभग 400 SC की कैटेगरी में चला गया तो लगभग 428 या 30 के आसपास गया है, ऑलमोस्ट यही रहा। तो कट ऑफ ये मेरा कब का था? ये कट ऑफ हमने बताया बेटा 2019 का, और वहाँ पर भी हम सब यही कह रहे थे पेपर सरल है और मेरिट बहुत ज़्यादा जाएगी ना। हम गलतियाँ करते हैं। अब आप और अपने आसपास के 10 दोस्तों को मिला लीजिए और देखिए कितने लोगों के बायोलॉजी में काटने के बाद 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए जरा सर, आप अपने 10 दोस्तों को मिलाइए। कितने? 10। केवल 10 दोस्तों से मिलिए जो आपके नज़दीक हों, आपके घनिष्ठ हों, और सबसे पूछिए तो आप एवरेज निकालोगे 320, यानी 80 कट ऑफ के बाद, काटने पीटने के बाद बेटा, जब हम 80 की बात करते हैं, 80 क्वेश्चन की बात करते हैं, तब 320 मार्क्स होने चाहिए। तो ये देखो क्या 320 मार्क्स उन 10 में से 10 बच्चों के आ रहे हैं? तो आप ये पाओगे नहीं, ऐसा नहीं। उनमें से 2 लोगों के मार्क्स ही 320 या 320 प्लस होंगे, 8 लोगों से कम होंगे। अब उस ग्रुप में मत जाइए जो बिल्कुल कोचिंग के या स्कूल के टॉपर्स हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ओवरऑल ले रहे हैं, पूरी क्लास में 40 बच्चे हैं, हम उस ओवरऑल क्लास की बात कर रहे हैं, ओवरऑल 100 बच्चों में बात कर रहे हैं, हम टॉपर को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में बेटा हम जो कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन और एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है कि 80 क्वेश्चन प्लस 80% बच्चों से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा बच्चों के नहीं होंगे, 80% बच्चों के इससे कम मार्क्स होते हैं। जैसे कम मार्क्स होते हैं तो आप ये मान लीजिए वो सिलेक्शन से बाहर हैं, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी। बायोलॉजी की बात हो रही, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अलग हो गई। इसलिए बेटा पेपर सरल होता है तो सिली मिस्टेक होती है, और छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा जानी है। जैसे किसी कई बच्चों ने मुझको फ़ोन किया, व्हाट्सएप मैसेज भी डाला, बात हुई, गार्जियंस के फ़ोन आए कि क्या कट ऑफ जाएगा। तो मैंने तो अनुमान बताया, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के मेरी बेटी के जो हैं, मेरी बेटी के 588 मार्क्स आ रहे हैं। सर जी इसमें क्या होगा? तुमने कहा 588 आ रहे हैं। मैं पिछले साल इस साल को देखकर बता सकता हूं कि जो कट ऑफ होगा बेटा वो 590 प्लस के आसपास होगा, बस
बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा। ये कट ऑफ बहुत वेरी नहीं करेगा, बहुत वेरी नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ, बहुत वेरी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। आप लोवेस्ट की बात करें ना, नीचे वाली। आप कुछ कहते हैं किसी के मार्क्स आउट ऑफ 727 आ रहे हैं, अरे तो एक क्या आ रहे होंगे बेटा, दो क्या आ रहे होंगे, सबके थोड़ी आ रहे होंगे। तो आप उस पर मत जाइए, आप इनको तो एक्सक्लूड कीजिए, इनको तो समाज से अलग रखा जाता है। वो अलग प्रतिभा के लोग होते हैं, अलग विचार के लोग होते हैं, है ना। इसलिए आप बिल्कुल भी धैर्य न खोएं, संयम न खोएं। मैंने सबसे पहले आपको जो बातें डिस्कस की हैं, जो बताई हैं, एक सामान्य तौर पर 2020 पेपर होने का, तो बच्चों डिप्रेशन में हमें नहीं जाना है, कट ऑफ के बारे में ज़्यादा बहस चर्चा नहीं करनी है। जो हमने पढ़ा था वही मेरे मार्क्स में तब्दील होंगे। हमें बस संयम ये बनाना है कि अभी 4-5 महीने बीत चुके हैं, ये मानकर चलिए आगे 4 से 6 महीने का समय और है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हमने संकल्प ले रखा है, तो बस हम नई तैयारी में जुट जाएं। कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे, उसके विषय में हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा, ओके बेटा।